अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार न आने को लेकर कहा कि हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें आपस में प्रदेश में जाट व नॉन जाट की पॉलिटिक्स होना और कांग्रेस के नेताओं को आपस में गुटबाजी हावी होना कांग्रेस के पीछे रही है। इसी वजह से कांग्रेस को कम सीटें मिली है। डॉक्टर बिश्नोई ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में 2 गुटों में बंट गई थी, इसीलिए पार्टी के नेताओं का ये हाल हुआ है। डॉक्टर बिश्नोई ने कहा है कि सांसद राहुल गांधी ने टिकटों का वितरण को लेकर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, परंतु सेंटर कमेटी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने निर्देशों की पालना नहीं की। नेताओं के खुद के स्वार्थ के कारण ऐसा परिणाम हरियाणा में देखने को मिला है। डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दे देने चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान जल्द बदलाव करेंगे। डॉक्टर ऋषि बिश्नोई ने आदमपुर के गढ़ टूटने को लेकर कहा कि समाज के नेता तो मुझे दुख है, बिश्नोई समाज के 2 विधायक हारे हैं, इससे समाज को नुकसान हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी तो खुश है, वहां से 2 कांग्रेस के विधायक बने हैं। कांग्रेस में संगठन का बनना जरूरी है, ना बनाए जाने से हरियाणा का नुकसान होगा। हरियाणा में हाईकमान को सख्ती करनी चाहिए। सोनिया गांधी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एसोसिएशन के तहत पर बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। अब हरियाणा में कांग्रेस की 37 सीटें आई, एक तरफा बहुमत बीजेपी का आया, अब सरकार बनाने जा रही। क्या देखते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कांग्रेस के हक में बता रहे हैं। मैं डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई, राष्ट्रीय चेयरमैन ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन, ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम जनता के दिए गए जनादेश का स्वागत करते हैं। पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं, परंतु 37 सीटें प्राप्त हुई हैं जबकि बहुमत हमारा आने वाला था। इसमें बहुत सी कमी रही हैं, नेताओं की आपसी लड़ाई झगड़ा और इलेक्शन का जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर कन्वर्ट हो जाना, ये मुद्दा रहा में जिस करके पार्टी को सीटें 37 आई। तो डॉक्टर साहब एक ये कह रहे थे, विपक्ष सीधा तौर से आरोप कर रहा है, गुटबाजी काफी हैवी देखने को मिली, हुड्डा सिलजा गुट अलग अलग, इसके कारण भी हाँ, सीटें। पार्टी इसीलिए कम सीटें पड़ी हैं कि पार्टी गुटबाजी में बढ़ चुकी थी। दूसरा क्या था कि जो राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए थे प्रदेश चुनाव कमेटी को और स्क्रीनिंग कमेटी को कि आप लोगों ने इन कायदों कानून का पालना करते हुए टिकटें बांटनी है, उन राहुल गांधी जी के निर्देशों को प्रदेश कमेटी ने और सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी ने दोनों ने ही इग्नोर कर दिया। इसलिए पार्टी का ये हाल हुआ है। कांग्रेस का असलियत ये है कि 2005 में भजनलाल जी के अध्यक्षता में हुए इलेक्शन में जिसमें 67 सीटें मिली थी कांग्रेस को, उसके अलावा जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 2009 में कांग्रेस से इलेक्शन हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM थे, तभी हमें 240 सीटें मिली, तो कुल 40 सीटें मिली थी। 5 सीटें हजक्का की जोड़ने साथ सरकार बनी थी। 2014 में चुनाव हुआ, तभी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अध्यक्षता में हुआ, तभी सीटें 15 मिली। उसके बाद चुनाव हुआ 2019 का, तभी हमें सीटें 31 मिली। इस बार भी चुनाव हुआ 24 का, तो हमें 37 सीटें मिली। तो डॉक्टर साहब जैसे उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, पूर्व सांसद जो रहे ब्रजेंद्र सिंह टाणा से हार गए, बड़ी बड़ी जो लीडर थे ये भी हार गए, इनका क्या कारण था? इनका हार का कारण पार्टी के गुटबाजी थी और पार्टी के नेताओं द्वारा इनको हराने के लिए आज़ाद प्रत्याशियों की पूरी मदद भी की गई, इसलिए पार्टी हारी है। और यदि पार्टी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ती तो 100% कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी। यही गलती 2019 में हाल करे थे कि 2019 में कांग्रेस सही टिकटें बांटती और सही टिकट इलेक्शन लड़ते तो 2019 में भी वह सरकार थी। तो अब यही कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो अध्यक्ष है उदय भान और जो प्रभारी है दीपक बावरिया, इनको आगे बदला जा सकता है। ये तो इनका नेतृत्व का फर्ज बनता था दोनों का कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद खुद इस्तीफा दे देते।
परंतु ये इस्तीफा देने के बजाय अब तक भी ये इंतजार कर रहे हैं कि हम कब हमें हाईकमांड बदले। नैतिकता मानते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों नेताओं को तत्काल अपनी अपनी पोस्टों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब नेतृत्व बदलेगा, वो तो बदलेगा ही। उसने तो हरियाणा में तकड़ी बदलाव करना है। जब बदलाव नेतृत्व अब करेगा तो इनकी क्या औकात रह जाएगी। तो आगे अब जैसे प्रतिपक्ष नेता चुना जाना है तो क्या कैसे देखते, कौन कौन हो सकते हैं प्रतिपक्ष के अभी नेता? प्रतिपक्ष नेता के लिए विधानसभा में विधायकों की मीटिंग होएगी, जो हरियाणा के एमएलए 37 जीतते हैं। उनकी राय जानने के बाद हाईकमांड निर्णय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अगर आदमपुर सीट की बात की जाए, आप बिश्नोई समाज से हैं और ये गढ़ टूटा है 56 साल का, चंद्र प्रकाश ने तोड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि भजनलाल का यहाँ शुरू से ही गढ़ रहा है। देखो, इसमें ऐसे है कि आदमपुर भजनलाल जी का गढ़ था और आज भी वो उनका गढ़ है। चुनाव में कोई कमी रही होगी तो वो उनको ज़्यादा पता होगा, उनके आदमियों को जो खड़े थे। परंतु दुख मुझे जो बात आपने ये कही कि समाज के थे, तो समाज की बात ये है कि समाज का मेंबर होने के नाते तो मुझे दुख है कि भी बिश्नोई समाज के 2 एमएलए बीजेपी ने खड़े किए। आदमपुर से बब्बे बिश्नोई और फतेहाबाद धूड़ाराम दोनों पराजित हुए। समाज को तो इसका नुकसान है ही, परंतु राजनीति में क्योंकि हम एक दूसरे के अलग अलग पार्टियों में हैं, तो कांग्रेस तो इस बात से खुशी है कि दोनों जगह पे कांग्रेस के एमएलए जीतते हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बना ही रही है, तो आगे कांग्रेस का कैसे भविष्य देखते हैं? देखो क्या है, अब कांग्रेस का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, नया प्रभारी बनेगा, उनके पास कम से कम भी 3 साल ऐसे हैं जो संगठन को खड़ा करने के लगा सकते हैं। 3 साल तक तो उनको संगठन की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन होगा तो सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। परंतु यदि संगठन ना बनाया फिर तो वो हाल हो, उस रास्ते पर चल पड़ेगा हरियाणा जिस रास्ते पे यूपी और गुजरात है। तो क्या लगता है, संगठन ना बनने से इन चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ा? संगठन ना बनने से नुकसान होता ही है पार्टी का, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की नहीं होती नीचे काम करने की। और जो विधायक लोग खड़े थे, ये सारे अपने अपने चमचों के सारे लड़ रहे थे इलेक्शन। पार्टी संगठन होता तो 10-12 एमएलए और बनते कम से कम कांग्रेस के, सरकार कांग्रेस की होती। परंतु हाईकमांड को ये चाहिए आगे से, अभी से ही, कि हरियाणा में इतनी सख्ती करके इन सभी नेताओं को वर्करों के बराबर ला दे, जिससे कि वर्कर और नेता का भेदभाव भी खत्म हो जाए। आज इंडिया सोनिया गांधी नेशनल कार्यकर्ताओं का इस बात का पूरा आभारी हूँ कि उन्होंने अपने चुनावों में अपने हिसाब से पूरी मदद की है पार्टी। किन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया? आज इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन आज की डेट से ही उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए सभी सत्रों पर नई नियुक्तियां कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख नियुक्ति है श्री वेदभूषण दहिया जी, जो पंचकुला में रहते हैं। उनको राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है और वो उनके पिताजी 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं दादरी से, और खुद चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। दूसरी नियुक्ति हुई है जिला अम्बाला के राम कुमार की, जो रामपाल की, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी नेशनल राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रीय नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हिसार के अंदर पाल जी को, जो हिसार के ही रहने वाले हैं, उनको कार्यकारी जिला प्रधान नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र नरवाल जी को हिसार जिला का जिला कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया है। उन्हें अधिकृत किया गया है कि वो जिला हिसार के संगठन की दोबारा रूपरेखा बनाए।